लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के अंदर, जिस देश के अंदर रहते हैं उस देश के अंदर एक मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपको डेफिनेटली बहुत बुरा लगेगा, राइट? मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। आई एम फ्रॉम इंडिया, बट मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जिनको इस बात को लेकर के काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी उनको बुरा लग रहा है, क्योंकि उनके देश के अंदर एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने की कगार पे खड़ा है। जी हाँ, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर क्या ये चीज़ बैन हो गई है? ये लास्ट के 2 दिन 3 दिन से बहुत ज़्यादा चर्चा का सब्जेक्ट है, डिस्कशन का सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये वहाँ पे बैन हो चुका है? तो इसके ऊपर मैं आपको स्पेशल अलग तरीके से कोशिश करूँगा हर चीज़ को डिटेल में समझाने की, और ये भी कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी से कवर कर लूँ, लंबा कुछ ना हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स रिएक्ट टू पॉसिबल यूट्यूब बैन इन पाकिस्तान। यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये है यार कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी के अंदर, सब लोग अच्छे नहीं होते हैं और सब लोग बुरे नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सम एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका काम होता है वो सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट करेंगे, वहाँ की गवर्नेंस के अगेंस्ट हो सकता है या फिर वहाँ के किसी रिलीजियंस पर्टिकुलर के अगेंस्ट हो सकता है, जो एक रिलीजियस, एक सोशल समाज में, एक समाज में, सोसाइटी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के पर्पस से वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये एक हिंट दिया कि ये वहाँ पे बैन हो सकता है। इसके बैन होने के पीछे की क्या कारण है? कि पीछे के कारण यही है कि वहाँ के लोग, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वहाँ की पब्लिक है या फिर वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या वहाँ का जो रिलीजियस सिस्टम है उसके अगेंस्ट जा कर के कुछ भड़काऊ चीज़ें पोस्ट करते हैं, जिससे समाज में एक डिस्टेंसिंग क्रिएट हो जाती है, मेंटल डिस्टेंसिंग, जिसको ख़त्म करने के लिए वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की बातें बोली। लेकिन यार यहाँ पर सिंपली ये भी तो क्वेश्चन उठता है यार, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ दैट कि आप उन पर्टिकुलर लोगों को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को पकड़ नहीं सकते हैं। आपकी गवर्नेंस इतनी कमज़ोर क्यों है? वाई आर यू सो वीक? आप कमज़ोर क्यों हो उसको पकड़ने में? जस्ट उसको पकड़ो जो इस तरीके की अनफेवरेबल और जो पॉलिसी को फॉलो नहीं है, जो एक सर्टेन पॉलिसी होती है ना हर चीज़ को चलाने की, उस पॉलिसी के अगेंस्ट अगर समवन इज गोइंग, यू हैव टू ग्रैब दैट मैन और दैट वुमन, उसको आप पकड़िए। उसकी गलती की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की चीज़ें फैला देना, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का जो कदम होगा वो अच्छा होगा। दोस्तों, अगर बैन की बात करें तो ये इट्स नॉट हैपेंड, अभी तक ये हुआ नहीं है, लेकिन ये एक हिंट था, एक वार्निंग भी समझ लीजिए इसे, क्योंकि पबजी जो है वहाँ पे बैन कर दिया गया। इसके अलावा सिंगापुर बेस्ड एक ऐप है जिसका नाम है बीगो लाइव। ये एक स्ट्रीमिंग ऐप है। इसके अंदर लोग इमोरल, ऑब्सेंस, वल्गर कंटेंट पोस्ट करने की वजह से इसको वहाँ पे बैन कर दिया गया। इसके अलावा फाइनल वार्निंग डाल दी गई टिकटॉक के ऊपर कि ये भी बैन हो सकता है, जो कि एक बीजिंग बेस्ड बाईडांस कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है। ओके, तो अब अगर बात करें कि लास्ट बैनिंग कब हुई थी पाकिस्तान के अंदर, दोस्तों 2008 के अंदर लास्ट बैन हुआ था, 3 साल के लिए लगभग शायद। तो उस 3 साल के अंदर बहुत सारा डिजिटली पाकिस्तान को लॉस हुआ था, और ये वहाँ के लोग अच्छे से समझते हैं।
दोस्तों ये एक सोशल मीडिया शेयरिंग ऐप है। यहाँ पे लोग उससे ज़्यादा सीखते हैं जितना वहाँ की एक यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल के अंदर लोग सिखाते हैं। ये एक ब्लेसिंग है, आप सब लोगों को एक ब्लेसिंग की तरह समझना चाहिए। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की गवर्नेंस को एक ब्लेसिंग की तरह समझना चाहिए कि किसी ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करके दिया जिससे आप whatever you want you can learn there, and it teaches you many times better and more expensive, what I want to say basically मैं कहना चाहता हूँ कि ये कई गुना आपको उस प्लेटफॉर्म से बेटर तरीके से टीच कर सकता है जिस तरीके से आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल सिस्टम में आप जाके करते हैं। यू वांट टू बी डांसर, you can learn here. You want to be a teacher, you can learn here. You want to be a rapper, you want to be a guitarist, you want to whatever you want to be, you can be just learning on this platform. So it's a very blessing of God कि आपको ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो आपको यहाँ पे इसको किस तरीके से यूज़ करना है, इट्स इन योर हैंड। ये आपके हाथ में, आपकी गवर्नेंस के हाथ में। तो प्लीज़ इस तरीके की स्टेप्स ना उठाएं। मैं इंडिया से आप सब लोगों के लिए, आप पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए, सब लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी तरफ से कि प्लीज़ इस तरीके के स्टेप्स ना उठाएं। जज का काम होता है चीज़ों को सही तरीके से एनालिसिस करके सही चीज़ का जजमेंट निकालना। ये ना हो कि उस जजमेंट को लोग गलत समझें, राइट। सो जजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुंह से या ज़बान से जो चीज़ निकल गई वो ट्रुथ है। नो, उसके ऊपर एनालिसिस की जाए और उसके एनालिसिस के बाद जो चीज़ सही है उस चीज़ के ऊपर आपको ग्रीन सिग्नल पास ऑन करना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड पाकिस्तानीज ऑफिशियल्स आर ऑल्सो इन नॉट फेवर ऑफ द बैन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है साफ साफ। इसके अलावा जितने लोग वहाँ पे सरकार के सिस्टम में हैं या सरकार के सिस्टम से बाहर हैं, सब लोग इस खबर से लेकर के काफ़ी डरे हुए हैं। एंड दे आर ऑल फियर्ड एंड दे आर ऑल वेरी इमोशनल फॉर दिस एंड दे डू नॉट वांट टू हैपन, राइट। तो यहाँ से एक तरीके से समझ लीजिए कि अगर ये बैन होगा तो बहुत लोगों की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। बहुत लोगों ने इसके ऊपर कई साल दिए हैं। Many people are there who have devoted their 4 years, 5 years, 6 years, 8 years, 10 years, right? So it's a hard work of people. So इन लोगों की मेहनत की मजदूरी या इन लोगों की मेहनत की जो भी इन लोगों ने अपना टाइम दिया है, मेहनत किया है, उसको समझना चाहिए यार। आप उसको एक झटके से डिसीजन लेकर के आप डिस्ट्रॉय कर दोगे तो ये एक बहुत बड़ा आपका नुकसान होगा। एंड यू आर डिस्ट्रॉइंग योर कंट्री एंड योर पीपल। सो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, लोगों को हर्ट होगा, राइट। सो मैनी पीपल आर देयर हु आर एम्प्लॉयड। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू फ्रॉम इंडिया, फोल्डिंग माई हैंड्स टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्लीज़ डोंट डू दिस। प्लीज़ try to understand the pain of people and try to understand the digital development, which is very important for every individual of in any country. So this is all. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं और आप एंजॉय भी कर रहे हैं। दोस्तों अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप अपने और दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं तो प्लीज़ पहुँचाएँ। और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।